गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो हमने आधारशिला मॉड्यूल के भाग 1 व 2 पर आधारित प्रेरणा क्विज प्रश्नोत्तरी पर बनाया है। इस प्रतियोगिता में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर बताए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला है इसमें शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण का आधार है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, उप लर्निंग आउटकम। दूसरा है आधारशिला पुस्तिका में कितने विषयों के लर्निंग आउटकम लिए गए हैं, तो इसमें विकल्प 3 सही है। इसमें 3 विषयों के लर्निंग आउटकम लिए गए हैं, भाषा का, गणित का और परिवेशीय अध्ययन का। अब है लर्निंग आउटकम को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, तो यह है 3 श्रेणियों में, यानी विकल्प 2 सही है। अब है आधारभूत सीखना और सीखना हस्तपुस्तिका आधारशिला के किस भाग में वर्णित है, यह भाग 1 में वर्णित है, पहला विकल्प सही है। शिक्षण अधिगम चक्र टीचिंग लर्निंग साइकिल है, IPA इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस असेसमेंट, इसमें तीसरा विकल्प सही है। अब है आधारशिला मॉड्यूल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 6 भागों में बांटा गया है, इसमें चौथा विकल्प सही है। फिर आगे है शिक्षकों के निम्नलिखित सवालों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित है, तो इसमें विकल्प 4 सही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वह ठीक है, विकल्प नंबर 4 सही है। अब आता है ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कितने दिन के लिए किया जाना है, तो इसमें जो है दिन टोटल 50 हैं, तो ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन 50 दिनों के लिए किया जाना है, इसमें तीसरा विकल्प सही है। आगे है मानसिक कौशल है श्रेणीकरण समूहीकरण क्रमबद्धता उपरोक्त सभी, तो इसमें चौथा विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। अब आता है सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है, यदि A बराबर अनुभव, B बराबर अनुप्रयोग, C बराबर निष्कर्ष और D बराबर चिंतन, तो इस चक्रीय प्रक्रिया का सही क्रम होगा वह है, दूसरा विकल्प सही है, ADBC, यानी अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। आगे है सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण आयु वर्ग है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, जन्म से 8 वर्ष तक। अब है गतिविधि के प्रकार हैं, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, 4 प्रकार की गतिविधि होती है। आगे है यदि 1 कक्षा प्रबंधन, 2 शिक्षण योजना, 3 आकलन और मूल्यांकन, तो सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए प्रमुख पहलू होंगे, इसमें पहला विकल्प सही है, 1, 2 और 3। अब नंबर आता है भाषा विकास की प्रक्रिया का सही चरण क्रम है, तो यह है पहला विकल्प इसमें सही है, अनुभूति, चिंतन और विचार और अभिव्यक्ति, तो इसमें पहला विकल्प सही है। अब आता है यदि ये निशान सुनना का, ये निशान बोलना का, परसेंटेज का निशान लिखना और एंड का निशान पढ़ना हो, तो भाषाई कौशल के विकास का सही क्रम होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी ES R और W। इसमें दूसरा विकल्प सही है। आगे है ध्वनि जागरूकता के चरण हैं, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, ध्वनि जागरूकता के 4 चरण हैं। अब नंबर आता है बच्चों से बात करते समय 4 प्रकार के सवालों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, शुरुआत किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाना चाहिए, तो इसमें पहला विकल्प सही है, सूची प्रश्न से। अगला प्रश्न है प्रश्न जिसमें क्यों का प्रयोग किया गया हो
किस श्रेणी का प्रश्न होगा? तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, तो वह तर्क आधारित प्रश्न होगा। विकल्प नंबर 3 सही है। अब आता है प्रवाहपूर्ण लेखन का आखिरी चरण होता है। इसमें तीसरा विकल्प सही है, संपादन करना। फिर है अगला प्रश्न, लेखन विकास की गतिविधि है चित्रों पर लिखना, सुनी गई कहानी पर चित्र बनाना या लिखना। तीसरा, सुनी गई कविता पर चित्र बनाना या लिखना। इसमें चौथा विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार यह वीडियो आधारशिला मॉड्यूल के भाग 1 और 2 के अंतर्गत दिए गए विषयों पर बनाया गया था। इसमें टोटल कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर बताए गए हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों के लिए कितना उपयोगी हुआ, यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग यदि अभी तक हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा वीडियो आगे भी निरंतर मिलता रहे। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।